हाय ऑल ऑफ़ यू, वेलकम टू स्मार्ट सिलेक्शन। सो कल हम लोगों ने टेंस में सिंपल जो होता है उसके हमने अच्छे से डिटेल में पढ़ लिया था। हमने सिंपल टेंस पूरा कर लिया था और आज हम लोग कॉन्टीन्यूअस टेंस को स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो एक बार मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ जिससे आपको और क्लैरिटी हो जाए। सो हम लोगों ने देखा था कि सिंपल टेंस में हमारे पास था प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। पास्ट में हम लोग क्या करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज़। पास्ट में यूज़ होता है V2, प्रेजेंट में होता है V1 विद S और ES, एंड फ्यूचर में हमने यूज़ किया था विल। आज हम पढ़ने वाले हैं कॉन्टीन्यूअस टेंस। कॉन्टीन्यूअस टेंस का पहले हम मतलब समझते हैं। कॉन्टीन्यूअस में क्या होता है, जो भी काम हमारा चल रहा होता है, यानी कि जो भी काम जारी है, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं कॉन्टीन्यूअस टेंस। अब हम कैसे समझेंगे कि ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस है या पास्ट कॉन्टीन्यूअस है या फ्यूचर? बहुत ही आसान है। आपको बस इसे नॉर्मली अपने बोलचाल की भाषा में हम देखते हैं, जैसे कि कोई भी काम अगर चल रहा है तो वो होगा प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, अगर कोई भी काम चल रहा होगा। ओके, फिर अगर कोई भी काम चल रहा था तब होगा वो पास्ट में, और अगर कोई भी काम चल रहा होगा तो वो हो जाएगा फ्यूचर में। सो आप लोग पहचान समझ गए कि हमें पता कैसे चलेगा कौन सा है। अगर कोई भी काम चल रहा है तो वो होगा प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, जैसे कि मैं खाना खा रहा हूँ, वो स्कूल जा रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, ये सब किस में होंगे? प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में। फिर पास्ट कॉन्टीन्यूअस में क्या होगा? वह जा रहा था, वो खेल रहा था, मैं पढ़ रहा था, ये सब किस में होगा? पास्ट कॉन्टीन्यूअस में। और फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस में क्या आएगा कि मैं जा रहा हूँगा, बारिश हो रही होगी, वो खाना बना रही होंगी, इस तरह से। सो हमने देखा कि जो हमने सिंपल टेंस पढ़ा था उसमें प्रेजेंट में हमने यूज़ किया था V1, पास्ट में V2 और फ्यूचर में विल। अगर कॉन्टीन्यूअस होगा तो हम क्या यूज़ करेंगे? अगर कॉन्टीन्यूअस में कोई भी काम चल रहा है तो हम यूज़ करते हैं ISMR प्लस ING। सबसे पहले तो ये देखिए कि अगर हमारा टेंस कॉन्टीन्यूअस है, यानी कि अगर कोई भी काम चल रहा है या फिर जारी है, तो वहाँ पे आप ING ज़रूर लगाओगे वर्ब में। वर्ब की ING वाली फॉर्म आएगी, फिर चाहे वो काम चल रहा है या चाहे वो काम चल रहा था या चाहे वो काम चल रहा होगा। सो अगर वो काम चल रहा है सो हम क्या यूज़ करते हैं? ISMR प्लस ING। अगर काम चल रहा था तो क्या यूज़ करेंगे? वॉज वर्ब प्लस ING। और अगर काम चल रहा होगा तो क्या यूज़ करेंगे? विल बी प्लस ING। इन शॉर्ट, अगर कॉन्टीन्यूअस है तो इतना तो क्लियर है कि वर्ब की ING फॉर्म तो आनी ही आनी है। अगर कॉन्टीन्यूअस है तो ING ज़रूर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि वो काम जारी है, चल रहा है, या फिर चल रहा था या चल रहा होगा, तो ING आना तो ज़रूरी है। फिर अगर वो पास्ट है तो उसमें क्या आएगा? ISMR ING। सॉरी, अगर वो प्रेजेंट है तो ISMR ING, पास्ट है तो वॉज या वर्ब प्लस ING, और फ्यूचर है तो विल बी। प्रेजेंट में ISMR, पास्ट में वॉज वर्ब एंड फ्यूचर में विल बी। ING सब में आना ही है। अब हमने इसका एक ओवरव्यू ले लिया, अब हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस यानी जो भी काम चल रहा है। अब प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, यानी कि अगर कोई काम चल रहा है तो हम उसका सेंटेंस किस तरह से बनाएंगे और हम उस सेंटेंस का यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं। हम इसके स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे और स्ट्रक्चर के साथ साथ हम एग्जाम्पल्स को पढ़ेंगे, जिससे हमें ये अच्छे से क्लियर हो जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं कॉन्टीन्यूअस। सो सबसे पहले
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हमने अभी इतना देखा। सबसे पहले हम इसका यूज़ समझते हैं कि हम इसको यूज़ कहाँ करना है। इसको हम दो जगह पे यूज़ कर सकते हैं। वो क्या क्या है? एक तो नियर फ्यूचर और दूसरा कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी का मतलब आप लोग समझ गए हैं कि जो भी काम जारी है, जैसे कि खा रहा हूँ, खेल रहा हूँ, सो रहा हूँ, रो रहा हूँ, ये सब। और नियर फ्यूचर का मतलब अगर आपका कोई भी काम आपका प्लान्ड है फ्यूचर के लिए, आप वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आपने पहले से ये सोचा हुआ है कि आप आज रात या फिर आप कल जो है आप दिल्ली में जाओगे, तो आप इसको ऐसे भी तो कह सकते हो ना कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा, या फिर ऐसे बोल सकते हो कि मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ। दोनों तरह से आप बोल सकते हो, इसीलिए हम इंग्लिश में भी इसको दोनों तरह से बोल सकते हैं। जैसे कि अगर आपको यही कहना है मैं दिल्ली जा रहा हूँ या मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, तो आप कैसे बोलोगे? आई एम गोइंग दिल्ली टुमारो। यानी कि आप अगर कोई नियर फ्यूचर है उसको भी हम प्रेजेंट में शो कर सकते हैं। चलिए, अब हमने समझा कि प्रेजेंट में हमें क्या यूज़ करना होता है। प्रेजेंट में हम लोग यूज़ करते हैं इज़, एम, आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। जो हमारा एम होता है, एम को हम हमेशा आई के साथ ही यूज़ करते हैं। आई यानी कि मैं। जब भी आप अपनी कोई बात करोगे तब आप यूज़ करोगे एम। आई एम ड्रिंकिंग, मैं पी रहा हूँ। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। आई एम स्लीपिंग, मैं सो रहा हूँ। इस तरह से इज़ आप कहाँ पे यूज़ करोगे? अगर कहीं पे भी एक की बात हो रही है। एक क्या क्या हो सकता है? एक लड़का हो सकता है, लड़की हो सकती है, चीज़ हो सकती है और कोई भी नाम हो सकता है। यानी कि लड़का यानी कि ही, लड़की यानी कि शी, किसी भी चीज़ के लिए हम लोग लगाते हैं इट, और कोई भी नेम। इन सब के साथ में हम क्या यूज़ करेंगे? इज़ का यूज़ करेंगे। सो इज़ का कैसे यूज़ हो सकता है? ही इज़ गोइंग, वो जा रहा है। शी इज़ कमिंग, वो आ रही है। इट इज़ रेनिंग, बारिश हो रही है। श्याम इज़ हेल्पिंग, श्याम मदद कर रहा है। तो ये हमारा हुआ इज़ के लिए। नेक्स्ट हमारा क्या है? आर। तो जब आई के साथ हमेशा एम यूज़ होगा, एक के लिए हमेशा इज़ यूज़ होगा, तो आर किसके लिए यूज़ होगा? जहाँ पे भी एक से ज़्यादा होंगे। और एक से ज़्यादा में हम लोग किन किन को देखते हैं? आई, वी, यू, दे। अगर कहीं पे भी आपको दिखते हैं आई, वी, यू, दे, तब हम क्या लगाते हैं? आर लगाते हैं। सो आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझ में आया? सबसे पहले जो भी हमारा सब्जेक्ट है यानी कि कौन काम कर रहा है, उसके बाद हमें इज़, एम, आर में से जो भी लगेगा और प्लस आईएनजी, क्योंकि कॉन्टिन्यूस का मतलब है काम हो रहा है, और हो रहा है तो आईएनजी तो आएगा ही। तो हमें सिर्फ क्या लगाना है? इज़, एम, आर। ओके, इतना क्लियर हुआ सबको? अब इनकी हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म के बारे में समझते हैं। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यानी कि शॉर्ट कर देना। अगर आपके पास लिखा हुआ है इज़ नॉट, अगर आप इसको कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हो का मतलब अगर आप इसको छोटा करना चाहते हो तो आप इज़ नॉट को अगर मिला के लिखोगे तो ये लिखा जाएगा इज़न्ट। ऐसे ही अगर आप आर नॉट को लिखोगे तो क्या लिखा जाएगा? आर्नट। और जो एम नॉट होता है इसका कोई भी कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता, इसके लिए भी हम आर्नट ही यूज़ करते हैं। ठीक है, ये हमारे नेगेटिव सेंटेंस में काम आएगा। सो आप लोग यहाँ तक के पार्ट को नोट कर लीजिए और एक बार अच्छे से देख भी लीजिए कि आपको किसी को भी कोई डाउट तो नहीं है। सो हम सब लोगों का कॉन्टिन्यूस का इतना पार्ट क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, हम इसके सेंटेंसेस किस तरह से बनाएंगे। सो हम लोगों ने ये चीज़ देखी थी कि जो सेंटेंस होते हैं वो या तो पॉजिटिव होते हैं जिसमें फुल स्टॉप आता है, या फिर नेगेटिव होते हैं जिसमें भी आप कहते हो ना, नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं जी, या फिर
इंटेरोगेटिव होते हैं जिसमें भी कोई बात पूछी जाती है। तो अब हम इन सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे आइए देखते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रक्चर के बारे में। सो चलिए स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर। सबसे पहले देखेंगे पॉजिटिव सेंटेंस के लिए। हमें पता है कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए ही चाहिए वो सब क्या है हमारी, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। किसने किया, क्या किया, किस पर किया, इतना तो हमें चाहिए ही। और कॉन्टीन्यूअस के लिए हमने पढ़ लिया है कि हम लोग क्या लगाते हैं, इज एम आर प्लस आई एन जी। तो अगर हमें इसका पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है तो उसमें क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस आई एन जी एंड ऑब्जेक्ट। जैसे कि एग्जाम्पल देखें, सबसे पहले ही जो कि सब्जेक्ट है, ही, शी, इट, श्याम, इन सब के साथ में हम क्या यूज़ करेंगे, इज, देन V1 ING एंड ऑब्जेक्ट। कितना इजी था। ही इज़ रीडिंग अ बुक, वह बुक पढ़ रहा है। नेक्स्ट नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, जिनमें हम ना, नहीं, नो, नॉट इन वर्ड्स का यूज़ करते हैं। तो जैसे कि पॉजिटिव में था सब्जेक्ट प्लस इज एम आर V1 ING, सेम है सब्जेक्ट इज एम आर V1 ING, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव होने की वजह से नॉट लग गया है। एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले आया आई, सब्जेक्ट, आई के साथ हमेशा क्या यूज़ होता है, एम, नेगेटिव के लिए नॉट एंड देन वर्ब की ING फॉर्म। तो सेंटेंस क्या हो गया, आई एम नॉट गोइंग, यानी कि मैं नहीं जा रहा हूँ। ये दो टाइप क्लियर हुई। अब हम देखते हैं इंटेरोगेटिव, यानी कि जिनमें कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जब कभी भी आपको क्वेश्चन पूछना है अगर, तो आप इज एम आर को पहले यूज़ करेंगे। जैसे कि आप तीनों में देख सकते हैं, सबसे पहले आ जाएगा इज एम आर और उसके बाद वही सब चीज़ें, सब्जेक्ट V1 एंड ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट V1 ING एंड ऑब्जेक्ट, और नेगेटिव के लिए नॉट। या फिर हमने ये भी देखा था कि इज एम आर के साथ में अगर हमें नॉट लगाना हो तो हम इनको किस तरह से लिख सकते हैं, इजंट, आरंट लिख सकते हैं। सो वही हमने यहाँ लास्ट सेंटेंस में किया है। ये कोई नया सेंटेंस का फॉर्म नहीं है, हमने सिर्फ और सिर्फ इज एम आर प्लस नॉट को एक साथ लगाया है। इज के साथ में नॉट लगाएंगे तो इजंट, एम के साथ में नॉट लगाएंगे तो आर्ट, और आर के साथ में भी नॉट लगाएंगे तो आर्ट। उसके बाद फिर से सेम है, सब्जेक्ट V1 प्लस ऑब्जेक्ट। फिर से एग्जाम्पल देख लेते हैं। फर्स्ट हमारा था ही इज़ रीडिंग अ बुक, वह एक बुक पढ़ रहा है, सब्जेक्ट इज एम आर V1 ING एंड ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट था आई एम नॉट गोइंग, मैं नहीं जा रहा हूँ। आई सबसे पहले सब्जेक्ट, आई के साथ में क्या आता है, एम, उसके बाद नॉट क्योंकि नहीं बोला है, एंड गोइंग यानी कि जा रहा हूँ। फिर हमारा आया जिसमें हमें क्वेश्चन पूछना होता है। क्वेश्चन पूछने के लिए सबसे पहले इज एम या आर लगता है। सेंटेंस क्या है, इज़ द बेबी स्लीपिंग, क्या बच्चा सो रहा है। तो क्योंकि बेबी है, बेबी कैसा है, एक, और एक के लिए हम क्या लगाते हैं, इज़। सो इज़, फिर उसके बाद द बेबी यानी कि सब्जेक्ट, और फिर V1 ING स्लीपिंग। हमने ये अभी देखा था ना कि अगर एक होगा तो हम क्या लगाएंगे, इज़। जैसे कि ये यहाँ पे है, अगर ही, शी, इट, कोई भी नेम या कोई भी अगर सिंगल अगर होगा तो हम इज़ लगाएंगे, और ज़्यादा अगर होंगे तो आर लगाएंगे। और एम हम कब लगाते हैं, सिर्फ आई के साथ में। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इज़ शी नॉट डूइंग वर्क, क्या वह काम नहीं कर रही है। सबसे पहले इज़, क्यों, क्योंकि हमें क्वेश्चन पूछना था। यहाँ पे शी सिंगुलर है, शी यानी कि लड़की, और शी यानी एक लड़की, और एक है तो इज़। सबसे पहले इज़, उसके बाद शी, फिर नेगेटिव
नॉट V1 ing डूइंग वर्क ऑब्जेक्ट। आर्ट दे कमिंग, क्या वो नहीं आ रहे हैं? क्योंकि दे है यानी कि वो लोग, और वो लोग तो बहुत सारे हो गए और बहुत सारे के लिए आर आता है, लेकिन क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए आर्ट आया है। एंड में कमिंग, आ रहे हैं। अब आप इसके स्ट्रक्चर को एक साथ देख लीजिए, और अगर कोई भी इसमें क्वेरी है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये हमारा हो गया स्ट्रक्चर। सो आज हमने पढ़ा एक ओवरव्यू, उसके बाद हमने पढ़ा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हम क्या यूज़ करते हैं, यूजेस क्या है, और प्लस उसका स्ट्रक्चर क्या है, और उसके कुछ एग्जाम्पल्स क्या हैं। ओके गाइस, हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।